प्रभु की जय। आज मैं आप सभी के बीच में एक वचन को शेयर करने जा रही हूँ और ये वचन मैं हिंदी में शेयर करूँगी, मगर मैं नोट्स को इंग्लिश में पढ़ूँगी। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के दीनता के विषय में है, नर्मता, दीन, जैसे उसने दीन बने, छोटे बने, उसके विषय में है। और ये वचन से हमें यही सीखने को मिलेंगे कि हमें भी दीन बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। और प्रभु की तरह, जैसे हम प्रभु पर विश्वास करते तो हमें भी परमेश्वर के जो बताए रास्ते हैं और जो कुछ उसने किए, हमें भी उसके एग्जाम्पल को लेकर, उसके नमूना को लेकर हमें भी उसी तरह जीना चाहिए इस पृथ्वी पे। आमीन। सो जो आज के रीडिंग है, स्क्रिप्चर रीडिंग है, वो फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 से 8 तक है। और मैं ब्रीफली कुछ शेयर करूँगी पहले यीशु मसीह के बारे में, और फिर बाद में मैं अपने नोट्स को अंग्रेजी में पढ़ूंगी, लेकिन मैं हिंदी में समझाऊंगी। आमीन। अगर आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग फॉलो करना चाहते हो, तो आप लोग फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 से 8 तक पढ़ सकते हो, या अपने समय पे भी स्टडी कर सकते हो। तो फिर द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट ह्यूमिलिटी, जैसे मैंने कह दिया है कि मैं आज हिंदी में शेयर करूंगी, लेकिन अंग्रेजी में अपने नोट्स को पढ़ूंगी। हिंदी में शेयर करना यही चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कितना नर्म था, कितना दीन बने हमारे लिए, और हमें भी कैसे रहना चाहिए इस पृथ्वी पे दीन और नर्मता से। आमीन। जीसस वॉज ट्रूली गॉड बिफोर ही बिकेम अ ह्यूमन बीइंग। हम ये जान ले कि यीशु मसीह परमेश्वर था, शारीरिक जन्म लेने से पहले, अवतार लेने से पहले वो परमेश्वर था, और उसके बाद में भी परमेश्वर था और है। आमीन। जीसस विदाउट सीजिंग टू बी गॉड, ही वॉज विलिंग टू ले असाइड द ग्लोरी ऑफ बीइंग इक्वल विद गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था जब वो धरती पे आए थे, लेकिन उसने अपने सब जो महिमा था और परमेश्वर के जो बराबरी था, उसे उसने स्वर्ग में छोड़ के आए थे। वो नरम बने थे, इंसान बन गए थे, और अपने इच्छा के अनुसार वो चाहता था हमें मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए, और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, हम इंसान के मुक्ति के लिए यीशु मसीह ने छोटा बना, अपने महिमा को और अपने जो इक्वलिटी था, बराबरी था पिता के साथ में, उसे छोड़कर वो एक मनुष्य धारण लिए, परमेश्वर के लड़का बन के आए। आमीन, आमीन। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितना हमारे लिए कितना दीन बने, और परमेश्वर होते हुए भी उसने इतना मनुष्य धारण किए, और कितना वो परमेश्वर था, स्वर्ग में था, पिता के साथ में था, और महिमा से भरे हुए, आदर से भरे हुए, उसके लिए आदर था, और सब तरह के पावा और शक्ति, सामर्थ और शक्ति, महिमा, सब कुछ, लेकिन उसने छोड़कर हमारे लिए आए इस पृथ्वी पे ताकि हमें मुक्ति मिल सके। आमीन। He was willing to lay aside of being equal with God. So उसने जो परमेश्वर के साथ में उसके इक्वलिटी था, संबंध था, यानी कि संबंध तो था, लेकिन इक्वलिटी जो था, बराबरी जो था, उसने उसे छोड़कर इस पृथ्वी पे दिन बनकर आए हमारे लिए। कॉन्ट्रास्ट विद एडम। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत एडम के विषय में भी। जेनेसिस 3 में जब हम पढ़ते हैं कि एडम के जीवन में जब टेम्पटेशन आए, परीक्षा आए, तो जब शैतान ने परीक्षा लाया हवा और आदम के जीवन में, तो वो लोग गिर गए। वो लोग को शैतान ने कहा कि अगर ये फल आप लोग खा लेंगे तो आप लोग परमेश्वर की तरह हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्ट हम देखेंगे, यहाँ डिफरेंस देखेंगे। यहाँ हम जो है देखते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो इंसान बन के आए, और परमेश्वर था वो इंसान बन के, छोटा बन के इंसान बन के आए। ये आदम और हुआ इंसान थे, लेकिन वो परमेश्वर बनना चाहते थे। सो देखिए ये फर्क को हम जाने कि यीशु मसीह कितना महान है और हमारे लिए दीन बने। आमीन। जो पहला आदम था उसने मृत्यु लाए, जो दूसरा आदम था बाइबल के अनुसार उसने जीवन लाए, और जीवन लाने के लिए उसने अपने परमेश्वर की पोजीशन को छोड़कर इंसान बने, और इंसान बनना चाहते परमेश्वर। आमीन। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। Right. Jesus, being equal with God, did not consider robbery to be equal with God. He humbled himself. So वो इक्वल था, वो बराबरी परमेश्वर के बराबर है, लेकिन उसने छोटा बना, दीन बना, और अपने आप को परमेश्वर के बराबरी में नहीं रखा। पुत्र बन के आए, वो पुत्र थे, पुत्र बन के आए, यानी कि मनुष्य जब बना वो पुत्र बन के आए, और वो परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य धारण किए, लेकिन उसने छोटा बना। आमीन। हमारे लिए
He emptied himself not of his deity but of his glory. उसने अपने आप को खाली किए अपने आप को, अपने अपने जो परमेश्वर था वो हमेशा परमेश्वर था। उसने उसको नहीं छोड़े, अपने जो उसके जो नेचर है परमेश्वर के, राइट, लेकिन उसने अपने महिमा को छोड़ के लाए थे। आमीन। He made himself of no reputation, meaning Jesus made himself of no reputation. वो अपने नाम कमाने नहीं आए थे, वो अपने नाम नहीं बनाने आए थे। वो अपने नाम, अपने जो उसके सुंदरता जो है और उसके जो महिमा है, उसके जो पोजीशन था, उसके जो कुछ स्वर्ग में था, वो सब दिखलाने यहाँ धरती पे नहीं आए थे। वो सिर्फ एक सीधा साधा मनुष्य बन के आए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जो रेपुटेशन था वो तो परमेश्वर था ही, लेकिन वो अपने नाम, फेम और धन दौलत और रेपुटेशन के लिए नहीं आए थे। वो दिन बने, छोटे बने, सब कुछ छोड़ दिए हमारे लिए, ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर मरे, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो मरे, ताकि हमें उसके पवित्र लहू के द्वारा मुक्ति मिल सके, उद्धार मिल सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दिन बने, छोटा बने और एक नौकर की तरह आए। He took the form of a born servant, meaning slave. He came to give his life to save us freely. यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया ताकि हमें बचा सके। और born servant के मतलब यानी कि एक नौकर बने, जिस नौकर को पैसा नहीं दिए जाते, स्लेव है जो, ठीक है, उसने पैसा नहीं लिया, यानी कि उसने फ्रीली, यानी कि अपने इच्छा से एक नौकर के रूप धारण किए, आए, नौकर बने। किसके नौकर बने? पिता के नौकर। वो पिता की इच्छा को पूरे किए। उसने आकर हमें बचाने के लिए क्रूस पे मरे। और वो कहता है कि मैं एक जगह पर वचन में कि वो उसने अपने चेले लोग के पाँव को धोए। तो वो कहता है कि जो भी कोई बड़ा बनना चाहे उसे छोटा बनना पड़ेगा। जो भी कोई चाहता है कि उसके वो आगे रहे तो उसे सबके नौकर बनना पड़ेगा। प्रभु ने कहा जैसे मैं आप सभी के लिए आपके नौकर बने, आकर मरे, ताकि कुछ इंसान के जीवन जो है, मनुष्य के जीवन, वो बच सके। मार्क 10:43-45 में। तो हम देखते कि कितना दीन हमारा परमेश्वर, कितना नरम और कितना दीन बने। तो हमें भी उसके जो नियम, उसके जो एग्जाम्पल है उसे फॉलो करना चाहिए। हमें भी दीन बनना चाहिए। आमीन। He came in the likeness of man, meaning he had human nature. Remember, God is spirit, and for God to become human, it would mean that he would have to experience everything we humans experience or go through. And he was willing to take on human nature because of his pure love for us. Amen. तो उसने एक मनुष्य धारण किए, इंसान बने। इसके मतलब यही है कि जो भी कुछ हम इंसान एक्सपीरियंस करते अपने जीवन में, जो भी कुछ हमारे जीवन में होते, जैसे भी हम हैं, जिस तरह से हमारा जो नेचर है उसने एक्सपीरियंस किए, उसने उस नेचर को लिए। आमीन। उसके दो नेचर एक साथ थे, यानी कि वो परमेश्वर था, लेकिन इंसान की जो नेचर है, स्वभाव है, उसके अंदर में भी था। इसीलिए वो हमें मदद कर सकते, इसीलिए वो समझ सकते कि हम इंसान किस चीज़ से गुजर रहे, क्या हमारी कमी है, कहाँ हमारी शक्ति है, कि क्या हमारा कमज़ोरी है, क्या हम चाहते हैं, क्या हमें ज़रूरत है। उसने इंसान बना ताकि वो हमारे बारे में इंसान बन के इंसान को समझ सके। आमीन। फिर भी वो परमेश्वर था, लेकिन वो इंसान के रूप धारण किए ताकि वो हमारे बारे में समझ सके और हमें मदद कर सके। आमीन। कितना छोटा बने हमारे परमेश्वर हमारे लिए। ये सोचने वाली बात है और उसकी आराधना कर, उसे धन्यवाद दे, ताकि हमें मुक्ति मिल सके और उस सिर्फ हमें बचाने के लिए और सच्चाई प्रकट करने के लिए कि हम कौन हैं, परमेश्वर कौन है, ठीक है, हमारे रिश्ता उनके साथ बनाने के लिए, पवित्र आत्मा फिर से हमारे ऊपर और भीतर भरने के लिए। जैसे आदम और हव्वा ने जब गलती किए, पाप किए गार्डन ऑफ ईडन में, तो परमेश्वर से अलग हो गए थे। उस
प्रभु आए ताकि हम फिर से परमेश्वर के साथ में रिश्ता रख सके, एक हो जाए और हमारे पाप के माफ़ी मिल सके। आमीन। कितना दयालु हमारा परमेश्वर है, और उसने आकर सिर्फ अपने प्यार के द्वारा, प्यार के कारण मनुष्य धारण किए और हमारे पापों के लिए क्रूस पे जान दिए। आमीन। He was obedient to the Father even to the point of death. He lived a life of utter obedience even to the extent of dying. The death was death on a cross, a death of unimaginable pain and utter shame. प्रभु यीशु मसीह पिता के आज्ञा को पालन किए, ओबीडियंट थे हमेशा, इवन मृत्यु तक। वो मृत्यु जो क्रॉस पे था, जो इतना दुख भरी और इतना दर्द भरी, मुझे कहना चाहिए, और दुख और दर्द भरी मौत था, उसने अपनाया और उसने पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ा। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, उसके जो आज्ञा है, हमें पालन करना चाहिए, हमें ओबे करना चाहिए, हमें ओबीडियंट रहना चाहिए। और जैसे प्रभु था पिता के सामने और पिता के साथ ओबीडियंट था उसका, और रिश्ता था, और उसने पिता के वचन को लिए और उसके आज्ञा को पालन किए और क्रूस पे मरे हमारे पापों के लिए। हमें भी प्रभु के वचन को लेकर चलना चाहिए, उसे उसके परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए। ठीक है, आमीन। सो वी एज Christian people of God, we are to have same mind that was in Christ. तो हम मसीह लोग को भी उसी तरह के दिमाग और समझ और होना चाहिए जो प्रभु में था, क्योंकि हमारे पास ना पवित्र आत्मा है, पर उसके वचन है। तो हमारे जो दिमाग है उसे हमें रिन्यू करना चाहिए डेली, गॉड के वर्ड से, परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की मदद से। हमें भी उसी तरह दिमाग और समझ रहना चाहिए जो प्रभु में था। आमीन। बी हम्बल एंड बी ओबीडिएंट टू गॉड। सो हम सदा नरम रहे, दिन बने और प्रभु की आज्ञा को पालन करें। लिव अ लाइफ ऑफ कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। हमारे जो जीवन है इसे पूरा तरह से, पूरा रूप से परमेश्वर को हम दे दें और सरेंडर कर दे और प्रभु में बना रहे। आमीन। लिव हार्मनी एंड पीस। सबके साथ में एकताई और शांति से रहें। बी यूनाइटेड एज वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सब जो मसीह लोग हैं, जो हमारे बीच में मसीह भाई बहन हैं, हम सब मिलकर एक साथ में एकताई में रहे, जिए। आमीन। एक प्रभु यीशु मसीह के एक जो शरीर है, जो बॉडी है, वो हम लोग हैं। उसके बॉडी के भाग लोग हम लोग हैं। हम लोग प्रभु के मंदिर हैं। आमीन। और हम लोग जो मसीह लोग हैं, हमारे बीच में जो मसीह लोग हैं, उनके साथ में मेल मिलाप रखें और एकताई रखें और शांति से जिए और प्रेम से। जैसे प्रभु और पिता एक, पिता परमेश्वर और पिता पुत्र एक है, हम भी मसीह लोग उसी तरह एक प्रेम में बना रहे और एकताई में बना रहे। और जहाँ पर एकताई रहेंगे, प्रभु के जो अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, वो फ्लो होंगे। आमीन। प्रभु के साथ में एकताई और दीन बनना चाहिए, उसके आगे और प्यार करना चाहिए उसे, नंबर 1। फिर मसीह लोग के बीच में भी। आमीन। सेव ईच अदर विद ह्यूमिलिटी। जैसे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को दिए और एक नौकर की तरह आए, पुत्र था लेकिन फिर भी नौकर की तरह आकर अपने चेले लोग के गोड़ को धोए, नरम बने, छोटे बने। उसी तरह हम भी एक दूसरे के गोड़ को धोए। इसके मतलब यही है कि हम सेवा करें एक दूसरे की हम मदद करें, जैसे भी, जहाँ भी, जिस तरह से भी हम लोग मदद कर सकते, प्रार्थना के द्वारा, कोई एक विजिटेशन के द्वारा, एक फेलोशिप के द्वारा, खाना के द्वारा, कुछ भी तरह से, जैसे भी हम लोग एक दूसरे की सेवा कर सकते, हमें करना चाहिए। ठीक है। सेवा हमें करना चाहिए, और सेवा के बहुत रूप होते, बहुत तरह की सेवा हम कर सकते, बहुत तरह से हम लोग सेवा कर सकते हैं। आमीन। और छोटा बनकर एक दूसरे से सेवा करना चाहिए, जैसे प्रभु ने किया। डू नथिंग फ्रॉम सेल्फिश एम्बिशन और कंसीट। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अपने विषय में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, हमें और लोगों के विषय में कंसीडर होना चाहिए, सोचना चाहिए। और लोग के जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम लोग के प्रार्थना करना चाहिए, मदद करना चाहिए। सिर्फ अपने आप और उस तरह के हमारे जो नेचर है, जो हम हमेशा जो शारीरिक नेचर वो हमेशा चाहेंगे कि सिर्फ हम अपने आप के बारे में सोचें और
हम ऐसे अभिलाषाओं को रखें जो सिर्फ हमें खुशी करेगा, क्या हम चाहते, कैसे हम जीना चाहते, कैसे, ठीक है आप खुशी रहे जैसे हम जीना चाहते हैं, ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन हमें दूसरे दूसरे मसीह लोग के विषय में भी सोचना चाहिए, मदद करना चाहिए और मिल के रहना चाहिए, सभी के विषय में सोचना चाहिए। आमीन आमीन। और क्या है, लव ईच अदर विद लव ऑफ क्राइस्ट, हर एक को प्रेम करो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर को पूरा रूप से, पूरा दिल, दिमाग और आत्मा से, सभी तरह से, शक्ति से, शरीर से उसके प्यार कर। तो नंबर 1 जो है, जो पहला स्थान पे वो पिता है, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। आमीन। फिर सेकेंडली है जो दूसरा है जो हम प्रेम करते हैं, हम एक दूसरों को उस तरह से प्रेम करें प्रभु के प्रेम के द्वारा जो हमारे अंदर में प्रभु ने दिया है, जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं। उसकी बड़ा मतलब है यही है कि हम अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप को खाना देना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने आप से हम प्रेम करते हैं। ठीक है, अगर हम अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी प्रेम नहीं कर सकते। अपने आप को जैसे हम अप्रिशिएट करें, परमेश्वर हमें बनाए हैं, हम परमेश्वर के एक क्रिएशन है, हम परमेश्वर के हाथ से प्रेम, हम परमेश्वर के बेटी बेटा है, उसी तरह दूसरों के साथ में भी हम व्यवहार करें। और जैसे हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में व्यवहार करें, उसी तरह हम लोग और लोगों के साथ में भी नरम होकर व्यवहार करें, ताकि जैसे हम जो बोएंगे वही हम फल खाएंगे। आमीन। वो भी वचन में है। बी कंपैशनेट टुवर्ड्स वन अदर, तो एक दूसरे के ओर दया कर, दया दिल रख, नरम दिल रख और दया कर। आमीन। बी कॉन्सिडरेट अबाउट अदर्स एंड नॉट ओनली लुक फॉर योर ओन इंटरेस्ट। जैसे मैंने पहले कह दिया कि दूसर के विषय में भी हमें समझना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, सोचना चाहिए, नॉट कि सिर्फ अपने आप, नहीं कि सिर्फ हम अपने आप के जो हमारा इंटरेस्ट है, जो भी कुछ हम चाहते हैं, जो भी जैसे हम चाहते हैं, और सब सिचुएशन, सब सब तरह से हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें सभी के कंट्रोल करना चाहिए, सब में कंट्रोल है, सब में हमारे सब कुछ पूरा होए ना। मिल के काम कर और शांति से कर, और एक दूसरे के विषय में भी सोच कि जैसे हम चाहते कि हमारे साथ में कोई हमें दुख ना दे, हमें कोई सताए नहीं, हमें कोई दो बात ना बोले, जो हमें हमारी निंदा ना करे और हमारी बुराई ना करे और हमसे जलन ना करे, नफरत ना करे, और ऐसे जो भी कुछ हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई करे, तो हम भी उस दूसरे लोगों के साथ में वैसे ही व्यवहार करें जैसे मैंने पहले भी कह दी। ठीक है, तो ये जो था आज के वचन था कि हमें भी नरम और दिन बनना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह था, आए थे इस धरती पे छोटा बनकर, और फिर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में हमें सिखलाए हैं और बतलाए हैं कि अपने अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो लो, यानी कि वचन सुनो, समझो, लेके चलो और अपने क्रूस उठाओ, यानी कि हमेशा एवरी डे, सब रोज हमें जो परीक्षा आएंगे, जलन आएंगे, कपट आएंगे, बुराई आएंगे और लालच आएंगे, झूठ आएंगे, परीक्षा आएंगे, जब तक हम जीवित हैं या जब तक हमारे रिप्चा ना हुए, तब तक परीक्षा आएंगे हमारे जीवन में। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना क्रूस उठा, यानी कि उस परीक्षा लोग जो आते हैं उसे क्रूस पे हमें टांग देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। अपना क्रूस उठा और प्रभु के पीछे हो लो। सिर्फ जो परमेश्वर के वचन कहता हो, जो भी कुछ आप जानते हो, जो भी कुछ सीखे हो अभी आज तक और अब तक, उसे लेकर चल, उसे अपने जीवन में तू उसे अपने काम में ला, उसे लेकर चल, कॉन्फेस कर, उसके द्वारा जी और सीखते जा। जैसे हम सीखेंगे, जितना सीखते हैं उसे हमें करना चाहिए, उसे लेकर चलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही मैं शेयर करना चाहती थी कि जो प्रभु हमारा यीशु मसीह है वो इतना छोटा बने, और वो परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर के बराबरी नहीं किए, और हमारे तुम्हारे लिए, हम सभी के लिए एक मनुष्य धारण किए। कितना कठिन होगा उसके लिए, जो परमेश्वर है, जो महान है, जो सबसे ऊंचा है, इतना छोटा बने। और फिर छोटा बने तो बने, फिर कौन मौत मरे, कितना खराब मौत परमेश्वर मरे हम सब पापी लोग के लिए। आमीन। फिर कब्र गए, तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम लोग के जीवन प्राप्त हो सके, पुनरुत्थान मिल सके, और वो परमेश्वर है, वो जीवित हुआ हमारे लिए,
और जीवित होता क्यों नहीं होता? क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर के पुत्र शारीरिक रूप में। आमीन। तो हम सभी मेरा जो व्यूअर्स है, मैं आशा करती हूँ कि ये जो वचन है आप सभी को आशीष देंगे और आप सभी को मदद करेंगे कि आप भी एक दिन और एक दया के जीवन व्यतीत कर सकें इस धरती पे प्रभु के आने तक। आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय फॉर नाउ।